आप सभी को वैसे तो पता है कि आखिर क्या कुछ होने वाला है, जो हमें इस घटना के बारे में पूरा संभव देख हो सकता है। लेकिन अब जैसे राजस्थान में कई सारी घटनाएँ होती हैं, जैसे तेंदुआ बाहर निकल गया रणथंभौर से और वो गाँव को पूरे को ले डूबेगा। लेकिन ऐसे भी कहीं न कहीं घटना सुनने के बाद में लगता है यार हमारे गाँव में अगर तेंदुआ या फिर ये बे बाघ आ गए तो हमारे गाँव की और गाँव वालों की क्या हालत होगी? क्यों? ये आप सभी को पता है। अब जैसे कहीं न कहीं छोटी आप घटना मान लो और जिसमें हमें पता है कि इस घटना में हमारा यहाँ पर तय ही होता है, मरना ज़िंदा तो रहना बहुत मुश्किल होता है। बच्ची अगर ट्यूबवेल के अंदर गिर जाती है, अगर हम उसको पूरी कोशिश कर लें कि ज़िंदा लाने की, लेकिन कहीं न कहीं ये तो इम्पॉसिबल ही होगा। बहुत कम चांस है जो जिसका घरवालों को अच्छा किस्मत है, उनकी एक बहुत एक लकीर है जो वो बच्ची ज़िंदे निकल सकते हैं। और ऐसे केस सुनने में तो बहुत अच्छे सुनने में आए हैं, लेकिन अब आगे का क्या होगा, लेकिन वो अब अपडेट जारी होगी। एंड आप सभी को क्या पता है कि राजस्थान वैसे ही घटना है, तो आप सब कैसे चाहते हो कि यार ये कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल तो होना बहुत अच्छी बात है, पर हमें ये जानना है कि ऐसी घटनाएं होने के बाद में भी लोग सचेत क्यों नहीं होते हैं यार। अब जैसे जैसलमेर की बात करें तो बोरवेल ने 800 फीट खुदाई की गहराई क्यों करी? वो तो खेत वाले मालिक या फिर बोरवेल वालों की दोनों की गलती है, इसीलिए वो इन्हें पानी की लालच में आ गए और बाद में क्या एकदम पानी का एकदम लहर, वो सिंधु घाटी की सिंधु सभ्यता की वो एक पहली नदी होती थी, अपने को पता है पाकिस्तान जाती थी, वो उसका पानी मेरे हिसाब से पानी बाहर आ गया। तो कहीं ना कहीं उनके हिसाब से सिंधु नदी के हिसाब से वो लोगों को मतलब एक गलत रास्ता चुनना पड़ा है, उनको नुकसान मतलब झेलना पड़ा है किसानों को। वहाँ का जहाँ की फसलें हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिना जिस फसल में इतनी पानी की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर पानी पहुँच जाता है, कहीं ना कहीं फसल में तो नुकसान ही होगा। और फ़ायदेमंद की देखो ऐसी कोई चीज़ है भी नहीं जो हम देख पाते हैं, और इसी को लगातार हमेशा सुनते हैं कि आखिर ऐसा हमेशा क्यों होता है। जो बोरवेल वाला को पता होना चाहिए यार, हमें पता है कि इतनी अगर 800 फीट देखो गहराई बहुत होती है ज़मीन के अंदर, 400 450 फीट पर भी पानी आ जाता है, लेकिन वो किसान खेत मालिक का इतना लालच था कि 800 फीट गहराई करो, और उनके बाद में सिंधु सभ्यता का जो पानी है वो नहर का बाहर आ गए। और वो बिल्कुल पानी ये देखो एक मीठा भी है, ऐसा नहीं है कि पानी यार खारा है मतलब नमक जैसा है, वैसी बात बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं यह भी हमें देखने को अपडेट मिल रही है। तो अगर आप क्या चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं हो, अगर हो जाए फिर आप क्या कर करोगे? तो ऐसे ही मदद करने में सब लोग करते हैं, लेकिन आखिर सबसे बड़ा हाथ तो सरकार को होता है, सरकार को मदद करनी चाहिए जो भी हो। और देखो हेल्प तो सबकी करनी चाहिए, हमारा एक धर्म है हेल्प करना मानवता का। तो उन बेचारा किसान का क्या हाल होगा जहाँ पर बोरवेल खुदवाई, उनका पैसा इतना बर्बाद हो गए हैं, फिर बोरवेल में इतना बिना फालतू पानी निकल रहा है और पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये तो सब छोड़ो, लेकिन जो जिस बोरवेल का मालिक है वो ड्राइवर है, उनकी तो बिल्कुल जान जोखिम है, उन्होंने जान जोखिम में तो डाल दी। लेकिन बेचारा उनका जो बोरवेल का चला रहा है ड्राइवर, तो ड्राइवर कहीं ना कहीं वो उसका पता है कि यार ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा क्यों होता है। लेकिन हमें भी अच्छा लगता है कि भाई उनकी बेचारे की जान क्या हो सकती है, जान जोखिम उन्होंने डाल दी। उन परिवार वालों का सदस्य कुछ मेंबर है जो माँ बाप और अपनी फैमिली वगैरह बच्चे, तो उनकी ऊपर क्या बीतेगी यार वो अगर वीडियो देखे तो ऐसा भी हो सकता है। अगर आप कमेंट करके ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें ऐसी ही घटनाएं आप तक मैं शेयर करूंगा हमेशा के लिए अच्छी। और हमें यह भी पता होगा कि भाई ऐसी वीडियो बहुत कम देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये थार के ऐसे डेजर्ट के इलाकों में पानी की भाव, समंदर की तरफ पानी का लहर देखकर हमें ये भी डर हो रहा है कि यार थार के रेगिस्तान में से रेतीले धोरों के अंदर में इतने पानी की आने की कैसी संभावना हो सकती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका बनता है, और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब जैसलमेर में एक घटना हुई जैसे बोरवेल की है,
तो उसमें मतलब इतने लोगों की जान जा चुकी है उसमें। अब सभी को पता है कि आखिर वो बोरवेल लगभग उनकी गहरी खुदाई की बात करें तो लगभग मशीन से 800 फीट करी। तो कहीं ना कहीं वो बोरवेल की वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन लोग कहते थे कि था जैसे डेजर्ट जैसे इलाकों में, मतलब जैसलमेर और बाड़मेर में, इन इलाकों में पानी की बहुत कम समस्या बहुत है। तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जैसलमेर में मतलब इतनी राजस्थान के अंदर एक जैसलमेर जिला है, तो कहीं ना कहीं उस जैसलमेर में इतनी पानी की मतलब बहाव भर गया है कि मतलब आसपास के खेतों में पानी इतना हो गया है कि वो जो मशीन की हाइट कम से कम 14 या 15 फीट है, वो भी देखो उस पानी की गहराई की बात करें तो वो उस पानी में है, जो मशीन भी डूब चुकी है। तो ऐसा कहीं ना कहीं हो सकता है कि आखिर ये कैसा हो सकता है, लेकिन जिसकी वजह थी पानी की, लेकिन जो बोरवेल थी पानी वाली में मशीन जो गहराई कर रही थी, जो यहाँ पर वहाँ का क्या ट्यूबवेल का काम चल रहा था। तो सब लोगों ने ये मतलब 800 फीट मशीन वालों ने कुछ ऐसी लालच करा है पानी के लिए, लेकिन 800 फीट गहराई करने के बाद में उनको कहीं ना कहीं यही लगता है कि आखिर यार ये कैसे हो सकता है। सबको भी पता है ऐसा हो भी नहीं सकता है। तो ऐसे सारे लोग बहुत हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसलमेर में ये घटना होने के बाद में पूरा राजस्थान में एक मतलब तबाही मच गई है कि आखिर ये ऐसे होते हुए राजस्थान में डेजर्ट के इलाके में ये क्यों हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें भी जानकारी मिलती है कि हाँ भाई ऐसे अगर ऐसे अपन घटना सुने तो कहीं ना कहीं अपने मन में भी एक भय की एक ललकार एक अलग ही होती है। तो उससे यही कुछ फर्क पड़ता है कि यार ये तो हमें भी देख सकते हैं, लेकिन जब ऐसी जैसलमेर जैसी घटनाएं वो भी अगर राजस्थान में हो जाए, जैसे बहुत डेजर्ट इलाका है, लेकिन अगर यहाँ पर था कि जैसे अपनी नागौर या मारवाड़ की ओर, यहाँ पर अगर ऐसे मामले हम राजस्थान में ऐसे जिलों में सुनेंगे जैसलमेर को वो इलाके, तो कहीं ना कहीं हमारी भी हालात बुरी हो सकती है। लेकिन सोशल मीडिया पर देखें तो यहाँ पर जैसलमेर की घटना को देखकर सबको पता है कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐसी भी लगातार घटना भी सुनेंगे। और कहीं जो जैसे एक बोरवेल में है एक बच्ची है वो गिर जाती है, वो लोग बता रहे हैं सोशल मीडिया पर वो है जो बच्ची एकदम जिंदी है। आखिर यार एक बच्ची कुएं में गिरने के बाद में जैसे कोई ट्यूबवेल है गहरे ही 200-300 फीट में वो अंदर गिर जाती है, फिर वो कैसे जिंदी रह सकती है। ये तो एक तो अनपॉसिबल ही हुआ ना, ये तो इम्पॉसिबल ही हुआ ना, क्योंकि अब हमें पता है कि एक बार जो आदमी उसमें गहरे में गिर चुका है वो हमें एक आस भी नहीं होती है कि ये जिंदा आएगा या फिर वो मर कर ही आ जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु होना तो देखो 100% तय है, लेकिन आखिर जो हम देख रहे हैं कि आखिर एक बार बच्चे पड़ने गिरने के बाद में कुएं हो या फिर ट्यूबवेल हो, कोई भी गहराई हो, खड्डा हो, मान के चलो आप 100-150 फुट या फिर खनन का हो, तो उसमें एक बार गिरने के बाद में यार चाहे वो बच्ची हो या फिर बच्चा हो, और उसमें तो एक मृत्यु होना तो ये तो 100% तय है। बाकी जिसकी किस्मत अच्छी है वो बच जाता है। और हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिलने के बाद में यार हमें बहुत डर लगना लग जाता है, यार ऐसा क्यों हो रहा है राजस्थान के अंदर। अगर राजस्थान में हम देखें तो यार जैसलमेर की घटनाएं कल से सोशल मीडिया पर एकदम धूम तबाही मची हुई है कि ऐसा क्यों हो रहा है राजस्थान में। बोरवेल की देखो, बोरवेल का अगर हम वीडियो देखें ना तो बोरवेल मतलब एकदम पानी के बरोबर बिल्कुल गहराई की माप से देखें तो बिल्कुल डूब चुकी हैं बोरवेल, तो जो ट्यूबवेल खोदने का काम करती हैं। और वही बोरवेल 800 फीट ट्यूबवेल के लिए कहीं ना कहीं किसानों के लिए, वो खेत का मालिक है वो पैसे के मतलब एक पानी के लालच के लिए 800 फीट गहराई का खुदाई बोरवेल से करवा लेता है। और बाद में है जो पानी इतना आता है कि आसपास जितने गांव है वो एकदम पानी भरा फुल हो जाता है, जैसे समंदर की लहर है। तो वहीं उस सिस्टम बोरवेल में है। और हम सभी को पता है कि आखिर ऐसी अगर घटनाएं देखने को मिले तो कहीं ना कहीं ऐसे एक बदलाव अलग आता है। जैसे हम देखें तो जैसलमेर की घटना, और कहीं वो एक बच्ची है जो बोरवेल में गिर जाती हैं। अब लोग बता रहे हैं कि अभी वो उस बच्ची को निकालने के लिए लाखों मशीनें, लाखों पैसे उनके घर वाले लगा रहे हैं। सरकार भी वहाँ पर कहीं ना कहीं मदद कर रही है। तो हमें ऐसा भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप क्या चाहते हैं कि अगर ऐसी घटनाएं होने के बाद क्या आप इस बात से सहमत हैं कि एक बार बच्ची ट्यूबवेल में गिरने के बाद वो जिंदी निकलेगी? ऐसा तो इम्पॉसिबल ही होगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव में देखने को मिल सकता है, लेकिन नेगेटिव चीज़ ऐसी बहुत कम है जो हम ऐसे देख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी अंतर हो सकता है।
तो अगर आप कमेंट करके बताइए कि ऐसी अगर आपके सामने घटनाएं हैं तो क्या कुछ हो भी सकता है। ऐसे बहुत अपडेट है जो हम देख सकते हैं। एंड